हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, हर हर महादेव। तो देखिए, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसको हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए महाशिवरात्रि और हम कब महाशिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट करें। तो देखिए, जहाँ पर भी हमारे महादेव का मंदिर है या जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे सभी जगह महाशिवरात्रि का मतलब इंतज़ार किया जाता है और बहुत ही अच्छे से, मतलब एक तरह का ये त्योहार ही है ना। इस तरह मतलब त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो उज्जैन में महाकाल हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कैसे हैं और वहाँ ऐसा क्या विशेष चीज़ है जिसके लिए लोग मतलब इतना प्रयास करते हैं हर चीज़ के लिए। चलिए, तो देखिए, जो उज्जैन है, तो देखिए, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो कहते हैं कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप भी जानते हैं कि हमारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, वो जगह जगह पर स्थित है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे विस्तार से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया है। और हर ज्योतिर्लिंग की जो वीडियो है वो विशेषता है, या फिर आखिर वहाँ पे उन जो ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे महाकाल है, महादेव हैं, उनका जो तो जो ज्योतिर्लिंग है, वो भगवान हमारे महादेव कैसे प्रकट हुए या उनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, वो मैंने आपको बहुत ही विशेष तरीके से बताया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि जो ज्योतिर्लिंग मंदिर में तो हमारे महाकाल बहुत विशेष ही हैं, बट कहते हैं कि जो आज वहाँ पे भव्य महादेव का या महाकाल का जो भव्य कॉरिडोर बन गया है, उसका वहाँ पे जाने के बाद लोकार्पण मतलब देखने को मिलता है कि वहाँ पर कैसा है। कहते हैं कि जो भगवान शिव की महिमा और उनके अवतारों और वो उनकी जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए ही समर्पित है। चलिए, तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम जानेंगे कि जो महाकाल ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी पौराणिक कथा क्या है। तो देखिए, काशी के या फिर शास्त्रों के अनुसार पता चला है कि कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि हैं, वे अनंत हैं, वे ही महाकाल हैं। कहते हैं वे ही आदि हैं, वे ही अनंत हैं, वे ही महाकाल हैं। कहते हैं जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं महाकाल की जो कृपा से या महाकाल जी की दर्शन करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, अगर आपने शिव पुराण देखा होगा या शिव पुराण पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है हमारे उज्जैन के महाकाल बाबा के बारे में। देखिए, अब कहते हैं कि शिव पुराण के ही अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक मतलब राजा शासन करते थे, जो शिव भक्त थे। भगवान शिव के गढ़ों में एक मणिभद्र से उनकी बहुत विशेष मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति मतलब मानो तो दूर दूर तक फैलने लगी, मतलब उनका ऐसा नाम हो गया। कहते हैं दूसरे मतलब राज्यों के जो राजा थे, उस मणि को पाने के लिए उनकी लालसा जाग उठी। फिर क्या हुआ, कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया और राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो। कहते हैं कुछ समय बाद वहां पर एक मतलब विधवा गोपी एक अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। तो बालक जो राजा थे, वो शिव भक्ति में लीन होकर प्रेरित हुए और शिवलिंग की पूजा करने लग गए। कहते हैं बालक शिव मतलब जो बालक था, वो शिव की आराधना में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन बालक के ना आने पर गुस्साई माँ उसके पास पहुँच गई और उसे पीटने लग गई। कहते हैं कि शिव की पूजा की जितनी वहां पे सामग्रियां रखी थी, उन्होंने उसको भी फेंक दिया और इस व्यवहार से वह दुखी हो गया। कौन? बालक। उसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं कि बालक शिव की मतलब तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ।
भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था। उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से जो माँ थी वहाँ पे मतलब उसको देखते ही देखते आश्चर्यचकित रह गई कि मतलब ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो चंद्रसेन राजा थे, है ना, तो फिर क्या हुआ कि जब राजा वहाँ के जो चंद्रसेन राजा थे, जब उनको सूचना मिलती है तो वो तुरंत वहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे खुद युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ जाते हैं। इस घटना के बाद भगवान महाकाल उज्जैन में ही निवास करने लगते हैं। जिस प्रकार से जो काशी के राजा, आपने सुना होगा काशी बनारस के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा हमारे महाकाल हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर विवरण था हमारे महाकाल का। जैसा कि मैंने आप बताया कि राजा चंद्रसेन के द्वारा वहाँ पे एक बालक की कथा है, और उस बालक के मतलब जो बालक की भक्ति थी उससे प्रसन्न होकर महाकाल ने वहाँ पे मतलब रहने का अपना निवास ही बना लिया कि मैं मतलब वहाँ पे वो प्रकट ही हो गए एक तरह से। तो बहुत ही सुंदर ये पौराणिक कथा है। देखिए, मैं तो हर बार आपको कहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, है ना, तो आपको हमारे भगवान की अवश्य ही मतलब जो पौराणिक कथा है वो पता रहनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे भगवान की ने क्या क्या चमत्कार किए और कैसे प्रकट हुए थे। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और महाशिवरात्रि जस्ट आने ही वाली है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मतलब जो देवी देवता रहते हैं, उसमें हमारे भगवान शिव को अनेक नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम, जैसे कहते हैं शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शंकर भगवान आदि। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें से जो हमारे उज्जैन के महाकाल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। और महाकालेश्वर मतलब जो ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं, है ना। तो मैंने आपको उनकी बहुत ही सुंदर जो पौराणिक कथा थी वो आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो देखिए, महाशिवरात्रि भी जस्ट आने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे महाशिवरात्रि पर भी आप जाकर वहाँ पे घूम सकते हैं। और वहाँ पे बहुत भव्य एक कॉरिडोर भी बना हुआ है, जिसमें हमारे भगवान शंकर की बचपन से लेकर अंत तक जो उनकी रचना थी, है ना, वो सब कुछ दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हर हर महादेव। आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की